हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे इस चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी पर आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी आध्यात्मिक डायरी में हम होली के बारे में जानेंगे। होली से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। पिता पुत्र के रिश्ते को वैसे तो बहुत अजीज रिश्ता बताया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा और उसके पुत्र की एक अद्भुत कथा मिलती है, जहां एक पिता ही अपने पुत्र को अग्नि में बिठा देता है, लेकिन पुत्र की भगवत भक्ति में लीनता के चलते अग्नि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यानी कि अच्छाई ने बुराई पर ना सिर्फ विजय पाई, बल्कि इतिहास में यह एक पर्व ही बन गया। साथ ही इस घटना ने यह भी संदेश दिया कि अगर आपका ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है, तो कोई भी मुसीबत आपको नहीं छू सकती। आइए जानते हैं कि कैसे जुड़ी है इस कहानी से होली और क्या है होली का महत्व। होली को लेकर वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। उसे अपने बल का इतना अभिमान था कि वह स्वयं को ही भगवान मानने लग गया। यही नहीं, उसने अपनी पूरी प्रजा को उसकी पूजा करने का आदेश दे दिया। साथ ही यह भी फरमान जारी करवाया कि यदि किसी ने उसके अलावा किसी अन्य देवता की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी अगाध थी कि पिता के बार बार मना करने के बावजूद भी वह हरि भक्ति में लीन रहा। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी जब प्रहलाद नहीं माने, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, जैसे कि कभी उसे पहाड़ी से नीचे गिरवा दिया, कभी गहरी नदी में गिरवा दिया, लेकिन भगवान श्री हरि ने प्रहलाद की हर बार रक्षा की। जब हिरण्यकश्यप की सारी योजनाएं विफल हो गई, तो उसने एक अलग ही योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का संदेश भिजवाया। होलिका को जैसे ही भाई हिरण्यकश्यप का संदेशा मिला, तो वह वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसे अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठना है। क्योंकि होलिका को वरदान में एक ऐसा दुशाला प्राप्त था, जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि इस बात पर पहले होलिका सहमत नहीं हुई, लेकिन ज्यादा देर तक भाई हिरण्यकश्यप का आदेश टाल ना सकी। अगले ही दिन होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, तो उस समय भी प्रहलाद श्री हरि का नाम जप रहे थे। कुछ ही देर में तेज हवा चली और दुशाला उड़कर प्रहलाद पर आ गया। इस तरह होलिका पूरी तरह से जल गई और प्रहलाद बच गए। यहीं से होली के पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाने लगा। बुराई पर अच्छाई की विजय होली का सामाजिक महत्व भी है। यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। मान्यता है कि अगर इस दिन किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए, तो सभी तरह के मतभेद दूर हो जाते हैं। चूंकि लाल रंग प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, इसलिए यह आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ाता है। वहीं अगर धार्मिक महत्व की बात की जाए, तो इस दिन होलिका में सभी तरह के नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और सकारात्मकता की शुरुआत होती है। आज की अपनी आध्यात्मिक डायरी के विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज की हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हमारे चैनल को आगे बढ़ने में आपका सहयोग मिले। साथ ही हमारे चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई नई कथाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।